हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 है प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। इसके अंदर हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हमें इसके अंदर फैक्टर्स निकालने हैं और सेकंड क्वेश्चन में हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालने आते हैं तो आप इसको बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल निकालने नहीं आते तो उसका लिंक मैं आपका उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी जो है बताया है कि किस तरीके से हम फैक्टर और मल्टीपल्स निकालते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहां से समझ सकते हैं कि किस तरीके से फैक्टर और मल्टीपल्स निकालते हैं, तभी ये एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है 24 का। तो 24 का फैक्टर क्या है? 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24 और 6 इंटू 4 24। तो जो हमारे इस साइड पे जितने भी हमने नंबर्स लिखे हैं ये सब हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम 1 को 24 से मल्टीप्लाई करते 24 आता है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई 12 2 जा 24, 3 8 जा 24 या 8 3 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24। इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। आप वहां पे जाके वो वीडियो जरूर देखें कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं, अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल निकालने नहीं आते तो फैक्टर ऑफ 24 क्या हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। यहाँ पे हमने इसके ये फैक्टर्स लिख दिए। ऐसे हम 15 के फैक्टर्स देखेंगे। 15 के फैक्टर्स निकालने के लिए 1 इंटू 15, देखो सबसे पहले हमें 1 से तो सभी को लिखना है। जैसे हमने 24 को भी पहले 1 इंटू 24 लिखा, ऐसे ही 15 को हमने पहले 1 इंटू 15। ये तो हम जितने भी फैक्टर्स जिसके भी हम निकालेंगे उन सबके हमें ये जरूर लिखना है 1 इंटू 54, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो कॉम्पोजिट नंबर हो। उसके बाद 15 को क्या है? 3 इंटू 5, इनकी 3 5 15, या फिर 5 इंटू 3 लिख लो, दोनों सेम है। 5 3 15। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 5 और 15। एक नंबर को आपने दो बार नहीं लिखना। उसके बाद 21 का हम निकालेंगे फैक्टर्स। 21 का 1 इंटू 21। उसके बाद 2 के टेबल में 21 नहीं आता। फिर उसके बाद 3 से करेंगे, 3 इंटू 7, फिर 21, फिर 7 इंटू 3, ये दोनों सेम ही है। तो क्या फैक्टर्स हो गए इसके? 1 3 7 और 21। ठीक है, ऐसे 27 के 1 इंटू 27, 2 के टेबल में 27 नहीं आता तो 2 से इसका फैक्टर नहीं बन सकता, तो 3 से करेंगे, 3 इंटू 9 27 और 9 इंटू 3 भी 27 है। हम इसको जो है सभी टेबल से एक एक बार करके देख लेते हैं। पहले 1 से तो सभी को जो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1 के टेबल में तो सभी नंबर्स आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 2 के टेबल में वो नंबर आता है या नहीं आता। अगर आता है तो कितने नंबर पे, कौन सी प्लेस पे आता है उसको लिखते हैं। नहीं, 2 पे नहीं आता तो फिर 3 पे चेक करते हैं, 3 पे नहीं आता तो फिर 4 पे नहीं आएगा तो 5 पे, 6 पे, ऐसे करके हमको 9 तक चेक करना होता है। और जिस टेबल में वो फैक्टर जो हमें नंबर जिसका फैक्टर निकालने के लिए बोला गया, अगर वो आता है तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ऐसे 27 के बन गए 1 3 9 और 27। उसके बाद 12, 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12 और 6 इंटू 2 12। तो क्या फैक्टर बन गए? 1 2 3 4 6 और 12। उसके बाद 20 के क्या बनेंगे? 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 5, इनकी 4 5 20 और 5 4 20 होता है। तो इसके फैक्टर बन गए 1 2 4 5 10 और 20। एक नंबर को आपने दोबारा जो है वो रिपीट नहीं करना। ऐसे ही 18 का क्या होगा? 1 इंटू 18, फिर 2 इंटू 9 18, फिर 3 के टेबल में देखेंगे, 3 इंटू 6 18, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, फिर 6 3 जा 18। तो क्या हो गया? 1 2 3 6 और 9 और 18 जो है इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 23 के और 36 से हमें निकालने। अब 23 जो है वो हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो भी प्राइम नंबर होता है उसका हमारे ज्यादा फैक्टर्स नहीं बनते। प्राइम नंबर जो है सिर्फ अपने ही यानी कि 1 से डिवाइड हो सकता है, या फिर वो अपने ही नंबर से, जैसे 23 से ही डिवाइड हो सकता है, या फिर 1 से हो सकता है। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके हमारे फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ इतना ही बनता है उसका 1 इंटू 23, यानी कि 23 किसी भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए इसका सिर्फ बनेगा 1 और 23। अगर आपको प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं पता कि क्या होते हैं तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वीडियो बनाया आप जरूर देखें। उसमें मैंने आपको सारा जो पूरा चैप्टर है 3.1 से लेकर 3.7 तक, उसमें मैंने सब आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद 36 का हमें निकालना है फैक्टर, तो 1 इंटू 36 हो गया, 2 इंटू 19 हो गया, 3 इंटू 12 हो गया और 6 इंटू 6 हो गया। ठीक है, 3 12 जा 12 3 जा 36 हो गया और 6 6 जा 36। तो इसके क्या फैक्टर बन गए? 1 2 3 6 12 19 और 36 जो है उसके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीपल्स निकालने के लिए बोला गया है। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल।
फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब हमें पहले 5 जो है मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स बहुत इजी होते हैं, आप इसको कह सकते हो कि उसी का टेबल, जो नंबर हमें दे रखा है उसी का टेबल हमें 5 तक लिखना है। यानी कि 5 का पहला मल्टीपल हो गया हमारा ये 5 हो गया, उसके बाद ये 10, 15, 20 और 25। तो ये इसके क्या हो गए, फर्स्ट 5 मल्टीपल, 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स हो गए इसके पहले। ऐसे ही हम 88 का करेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। ऐसे ही 9 के, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। इस तरीके से हमें मल्टीपल्स लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मैचिंग करनी है हमें इसके अंदर। अब हमें बताना है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। तो हमें इसके साथ इसको मैच करना है। अब जो 35 है वो क्या है, वो मल्टीपल 8 का है या 7 का मल्टीपल है। 35 जो है वो 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 7 के टेबल में जो है वो 35 आता है। तो 35 मल्टीपल ऑफ 7, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद 15 क्या है, 15 हमारा मल्टीपल है 18 का, या वो मल्टीपल 70 का है क्या, या वो फैक्टर है 30 का। देखो जो 30, अगर हम 30 का फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, 1 इंटू 30 हमारा फैक्टर बनता है 30 का। फिर हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 15। तो 30 का जो फैक्टर है, देखो 15 जो है वो 30 का फैक्टर है, क्योंकि जब हम 30 का फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 15 आता है, ठीक है। तो ये हमारा 30 का फैक्टर हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद 16 जो है वो 8 का मल्टीपल है, यानी कि 8 के टेबल में 16 आता है। तो ये 8 टू 16 होता है, तो ये इसका मल्टीपल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे करेंगे। अब जो लास्ट बच गया हमारा, यहाँ पे बच गया हमारा 20। अब जो 20 है हमें जो है इस साइड पे भी दे रखा है, देखो अब 20 का बताना है। 20 जो है वो फैक्टर 50 का है या फैक्टर 20 का है। 20 जो है वो हमारा 20 का फैक्टर है, तो ये हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। और जो 25 है वो 50 का फैक्टर है, तो ये हमारा फिफ्थ हो गया। इसके अंदर जो है हमें ये जो है एक्स्ट्रा दे रखा है C मल्टीपल और 70, ये हमारा किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा। इसके अंदर हमें इधर 5 दे रखी है, इधर हमें 6 एक एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें करना है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स 9 अप टू 100, मतलब कि हमें जो 9 से लेके 100 तक के जितने भी मल्टीपल्स हैं अप टू 100 तक, इनके 9 का टेबल लिखना, सॉरी फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी कि हमें 9 का टेबल लिखना है, लेकिन जो उसके मल्टीपल्स है वो 100 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, 100 तक रहने चाहिए, ठीक है। तो हम इसका 9 का टेबल लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो क्या होंगे, 9, 18। हम उसके टेबल जो हम उसका टेबल लिखते हैं वो ही जो है मल्टीपल्स में भी काउंट होते हैं, यानी कि 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। और इसके बाद क्या आएगा, 99। अब इससे ज्यादा नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि वो 100 से ऊपर चला जाएगा। हमें अप टू 100 तक लिखने के लिए बोला है, तो 9 के मल्टीपल्स हमारे अप टू 100 तक ये हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 वो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगने पे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।